नमस्कार जी, मैं मंजू। इस टाइम जो बारिश 3-4 दिन से अच्छी हो रही है और आगे भी बताई गई है, तो मेरे भाई बहन जो है खूब सारी कटिंग्स तैयार कर रहे होंगे और इस टाइम बहुत अच्छे से कटिंग्स जो तैयार हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा बहुत ही पुराना तरीका जो मेरा मेथड है, उससे अगर हम कहें कि 100% कटिंग्स लगने के चांसेस होते हैं, जहाँ 99 से 100%, 99 भी कह सकते हैं। वैसे तो कई सारे पौधों के लिए जैसे 100 ही कह सकते हैं, कोई बहुत हार्डी होते हैं और कोई जिनकी कटिंग्स ज़्यादा इजीली बनती नहीं है, या फिर ऐसे कह लें कि हम लोग जब कटिंग लगाते हैं तो जो सब चीज़ें होनी चाहिए कटिंग्स तैयार करने के लिए वो पूरी नहीं कर पाते हैं, वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होती है। जैसे कि मिट्टी कैसी हो, पानी हम कैसे देना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो मिट्टी बताऊँ मैं, भुरभुरी जैसी होनी चाहिए। और जब कटिंग्स लगाते हैं तो कटिंग आप पेंसिल के साइज़ की लें। जब कई बारी पतली भी लग जाती है, मैंने बहुत बारी लगाई है, तो पेंसिल के साइज़ की हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी हरी ज़्यादा टाइम तक रहती है। पतली लेंगे तो उसके सूखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो किस तरीके से मैं तैयार करती हूँ, जिसमें कि मैं 100% बोल सकती हूँ, चलो 99 से लेके 100% कुछ भी कह लो आप। तो सबसे पहले तो मिट्टी की बात मैंने बता दी है। दूसरा, कटिंग तैयार होने तक हमारी मिट्टी हल्की मॉइस्टी रहनी चाहिए, ये चीज़ हमें करनी है। और किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, प्लास्टिक के पॉट में लगा सकते हैं आप, सीमेंट के पॉट में लगा सकते हैं, मिट्टी के पॉट में लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। या डायरेक्टली जिस भी पॉट में आप उसे रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट करने का झंझट ना पड़े, तो उसी पॉट में रहने दे सकते हैं। तो इससे ये है कि हमारा इतना टाइम बच जाता है, ट्रांसप्लांट करने का टाइम बच जाता है और पौधे की ग्रोथ जल्दी होती है। तो ये चीज़ होती है उसमें। तो चलिए, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा ना खींचते हुए आपसे शेयर करती हूँ कि बड़े सालों पहले, बहुत पुराना तरीका है मेरा, कई सालों से मैं ये करती आई हूँ। और जो मेरे भाई बहन पुराने मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ये चीज़ ज़रूर जानते होंगे। तो इस तरह से आप लगाएं तो 100% चांसेस आपके जो पौधा तैयार होने के आपको मिलेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, इस तरह से ये मैंने कटिंग तैयार की है ये पॉट में। और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा दबा देती हूँ ताकि ये लिफाफा हवा से उड़े नहीं। तो दूसरी बात यह है कि कटिंग लगा के हमें थोड़ा छाया वाली जगह में रखनी है। तो ये बैग मैंने पॉली बैग लगा दिया है। तो इसमें क्या है, ये देखिए, हल्की हल्की जो ये बूंदे पानी की अंदर की तरफ से हैं, ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी पैदा होने से क्या होता है कि हमारे जो कटिंग लंबे टाइम तक हरी भरी बनी रहती है और रोज़ हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब 1 हफ्ता पहले मैंने इसे लगाया है और मैं आपको बताऊं, इसकी कटिंग, ये एक्लिफा की मैं 2 कटिंग लेके लगाई है। और मेरे पास, मैं उस टाइम घूम रही थी और मेरे पास मैंने कोई स्केटर वगैरह नहीं रखा था। बड़े ही रफली तरीके से मैं 2 कटिंग तोड़ के लाई हूँ, तो वो अच्छे से टूटी भी नहीं। तो बोलने का मतलब कि अच्छी तरह से वो कट नहीं हुई। और मैंने सोचा नहीं था मैं कटिंग ये लेके आऊँगी, और ये शानदार रिज़ल्ट देखिए अभी। तो पानी बस मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे उठा ही रहने देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा गीला ना रहे और थोड़ी सी हवा भी इसमें लगती रहे। तो बहुत ज़्यादा ये हवा भी ना लगे तो फिर ये हमारी कटिंग ख़राब भी हो सकती है। तो अब ये लिफाफा मैं हटाती हूँ। तो मैं ये देख रही हूँ कि बड़े ही शानदार इसके रिज़ल्ट्स, ये देखिए, जैसे मैंने लगाई थी और वैसे ही ये सुंदर लग रही है। तो इसमें हमें ये है कि नीचे से कोई पत्ते हम ना भी तोड़ें, ये फ्लावर्स भी इसमें आ रहे हैं, ये पत्ते ना भी तोड़ें, ये भी तो भी चलता है। तो प्लांट को शौक नहीं लगता है। और ऐसे ही ऐसे लिफाफे में ही थी तो पत्ते थोड़े मुड़ गए हैं। तो इसको अब धूप चाहिए, तो जब धूप में हम रखते हैं तो ये देखिए न्यू ग्रोथ भी हो गई है इतनी जल्दी। तो एक्लिफा की जो कटिंग तैयार करना बहुत ही आसान है, इजली तरीके से तैयार हो जाती है। तो इसकी आप एक सुंदर सा बॉर्डर, अगर आपके पास ज़्यादा जगह है, क्यारी है, तो सुंदर सा
बॉर्डर बना सकते हैं, छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं, तो हेज टाइप का ये बन जाएगा। और ये फ्लावर्स भी हैं। तो बहुत सालों पहले मेरे गार्डन में मेरा चैनल भी नहीं था, तो 10 साल से ज़्यादा हो गए मेरा चैनल बने हुए। उससे भी पहले की बात है जब चैनल भी नहीं था, तो मेरे पास एक्लिफा का एक वैरायटी कैट्स टेल भी आप सर्च कर सकते हैं, तो बड़े लंबे लंबे रेड कलर के फ्लावर्स आते थे। तो इसे धूप चाहिए होती खिलने के लिए, और बड़ा हार्डी प्लांट होता है, कभी मरता नहीं है। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैं कहीं चली गई थी और काफ़ी दिनों तक पानी ना मिलने से वो कटिंग जो पौधा मेरा सूख गया। तो इसे धूप चाहिए, और धूप में देखिए कितने अच्छे से ये कलर इस तरह से, यहाँ से मैं लाई, वहाँ पे पूरे दिन की धूप थी, इस तरह से आते हैं। बस छाया नहीं, इसे छाया में नहीं रखना है, जहाँ हाफ डे सनलाइट आपको मिल जाए तो वो भी इसके लिए काफ़ी है। तो ये देखिए रूट्स मैं देख रही हूँ, मैंने अभी लिफाफा हटा के सुबह ज़रा सा देखा, तो ये देखिए बाहरी रूट्स ये कितनी बन गई हैं, ये देखा। तो नीचे तो फिर खूब सारी हो गई, तो एक मोटी सी रूट भी ये दिख रही है वाइट वाइट। तो इस तरह से अब ये सूखी नहीं है, चल पड़ी है। तो ये भी देखिए, ये भी पानी जैसे दिया ना मैंने, ये छोटी छोटी रूट्स ये इसकी आ गई हैं, तो नीचे भी बन गई होंगी। तो एक हफ्ता के ये रिज़ल्ट्स हैं इसके ये। तो इस टाइम आप टाइम वेस्ट मत करिए, जो भी पौधों की मन है आपका कटिंग लगाने का तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये सीमेंट के पोट में मैंने लगाया है। तो ये सीमेंट का पोट मेरा ये 8 इंची का होगा। लंबाई में तो नहीं है, लंबाई में तो ये छोटा सा है, ये 6 इंची का ये ऐसे स्केल होता है ना छोटे वाला, तो ये पूरा हाथ आता है, ये छोटा है। पर ये ऊपर से ये हो सकता है, ये ऐसे थोड़ा 6 इंची का है ऊपर, ये 6 इंची का पूरा ये आ रहा है, ये ऐसे। तो इस तरह से आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे ये पॉली बैग ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें खूब अच्छी रूट्स बाहर भी दिख रही हैं और नीचे तो बनी ही होगी। तो मैं उखाड़ के इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऊपर ही इसकी रूट्स ये निकल आई हैं। तो यहीं से आप देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ये पौधा। तो इस मेथड से आप खूब सारी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं और रोज़ मिट्टी में पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हल्की मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब ऊपर बैग लगा है और थोड़ी खुली जगह हम रखते हैं ताकि उसमें जो हवा भी जाती रहे और ज़्यादा मॉइस्चर भी ना रहे, तो इससे कटिंग्स हमारी ईज़िली तैयार हो जाती हैं। तो मैंने 2-3 दिन से कोई पानी नहीं दिया, तो मैं दिखाती हूँ मिट्टी। इस ऐसी मिट्टी है, ऐसी ये हल्की सी मॉइस्ट है, तो इस तरह से। तो अब मैं कोई लिफाफा नहीं देना, बस ऐसे ही इसको अब रखना है हमने। तो इस टाइम आप खूब सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। जैसे ये छोटे छोटे ये स्पाइडर प्लांट जरा जरा से थे, तो मैंने ऐसे ही लगा दिए हैं। तो ये देखिए, देखते देखते इतने जल्दी बड़े हो गए हैं। छोटे छोटे पोट ये पूरे के पूरे भर गए हैं, और पानी भी रोज़ देने इनमें भी मैं खूब मिट्टी जो मानसून होने के कारण नमी रहती है मिट्टी में, तो बहुत दिनों के बाद फिर मैं पानी डालती हूँ इनमें। हाँ, हविस्कस की भी कटिंग्स लगाना चाहते हैं, कई तरह के हविस्कस, तो उसकी भी आप तैयार कर सकते हैं। और भी जो भी गार्डन में पौधे होते हैं, तो जो मैंने बताया ना कि कैट्स टेल, तो वो सर्च करना चाहते हैं वीडियो आप, तो ये लिखिए कैट्स टेल .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो वो आपकी मोबाइल स्क्रीन जहाँ लैपटॉप से कर रहे होंगे सर्च कहीं से भी, तो वो उस पर शो होगा। तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगते हैं। एक्लिफा प्लांट की जो बहुत सारी वैरायटी हैं, तो इनको सब जो वैरायटीज़ हैं इनकी ईज़िली आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं अभी मॉनसून के टाइम। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।